हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? इट्स रियली कोल्ड आउट हियर, जस्ट लाइक केरला ब्लास्टर्स परफॉर्मेंस इन द इंडियन सुपर लीग। जी हाँ, मजाक की बात नहीं यार। लास्ट 10 मैच में बस 3 जीते हैं, 2 ड्रॉज एंड सो मेनी लॉसेस। लाइक इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, लाइक नॉट इन हिस्ट्री, इफ यू गो बैक लास्ट सीजन, भाई क्या परफॉर्मेंसेस थे केरला ब्लास्टर के। क्या ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रही थी, सीरियसली केरला ब्लास्टर्स। लाइक सीरियस मैन, आई आई वॉज जस्ट इन ऑ भाई कि क्या मजेदार फुटबॉल हमको देखने के लिए मिला इंडियन सुपर लीग में। बट सडनली कोच को चेंज करने का निर्णय किसका था भाई? सच में ये कोच को चेंज करने का निर्णय, नो डिसरिस्पेक्ट टू नो स्टारे, सच बता रहा हूं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बंदा ठीक है, अच्छा है, वॉट एवर इट इज। बट इवन वुकोमानोविक को चेंज करने का निर्णय या फिर चेंज करने का डिसीजन किसका था? इस बंदे का मुझे नाम बता दो भाई। ये कौन सा मैनेजमेंट में बंदा बैठा है जिसने सोचा कि हम इवन वुकोमानोविक को चेंज करके मिखेल स्टारे जैसा बंदे को लेके आएंगे? आई एम नॉट अ I'm not a guy who supports violence. I don't like violence. I hate violence. But मुझे कभी कभार ऐसा मन करता ना भाई, ऐसे ऐसे चमाटा लगाऊं कुछ लोग को, क्योंकि इतना अच्छा स्मूथली सब स्ट्रक्चर चल रहा था। इट्स ओके, यू आर नॉट विनिंग ट्रॉफीज, एट लीस्ट you are better in the league. At least the fans used to love the football you guys used to play. Abhi it's pain to watch Kerala Blaster bhai sahab. Even though the attack looks fluent, but the defense is shambolic. It's symbolic. You have considered 21 goal, guys. 21 goals in 10 matches. 17 goals you have scored. So, bhai, this kind of records is not good for a club like Kerala Blaster. बोलो भाई कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज हाईलाइट इट। मैं आई एम ऑलवेज हियर फॉर गुड क्रिटिसिज्म। मैं आई एम ऑलवेज हियर। माय डीएम्स आर ओपन, मेरे नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। बस मुझे बताना। सॉरी, लेट मी करेक्ट, 11 मैचेस में इन्होंने बस 17 गोल स्कोर किए हैं, 21 गोल इन्होंने कंसीड किया है। एंड द केरला ब्लास्टर लास्ट सीजन वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस केरला ब्लास्टर भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एंड जो तरीके के अटैक ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं ये साल केरला ब्लास्टर के पास में, आई डोंट थिंक सो द सेम वे दे इन द लास्ट सीजन। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। बट अगेन, टॉकिंग अबाउट द मेन गेम, टॉकिंग अबाउट द गेम विथ मोहन बगान सुपर जायंट्स, जिनके बारे में हमने बात की परसों के वीडियो में, एंड जहाँ पे हमने बहुत चीज़ें को हाईलाइट की, बहुत सारे फैन बेस को थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया। बट इट इज़ वॉट इट इज़ भाई साहब। जो टीम है वो ही टीम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, राइट? एंड जैसे मैंने बताया भाई, आगे आने वाला है, बेंगलुरु का भी आने वाला है, हो सकता है इससे भी थोड़े लोग ट्रिगर हो जाए, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो भाई ये जो केरला ब्लास्टर एंड मोहन बगान का प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें मिखेल स्टारे ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि भाई यस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। एंड ऊपर से जो केरला ब्लास्टर का अभी का जो परफॉर्मेंस है, आई नो दे हैव बीन आउटप्लेड एंड आउटस्कोर्ड इन मेनी गेम्स, बट वी हैज अ टीम, वी हैज अ यूनिट आर ट्राइंग टू improve through hard work in training. Now, see, I know there are lots of things like hard work, individual training, prioritize everything, बहुत बहुत बढ़िया है। बट जो आपका टेबल पोजीशन है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, राइट? इट्स सिंपल एज दैट। नाउ द मंजपड़ा आर रेडी टू बॉयकॉट द गेम्स। दे वांट सम आंसर्स। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स दे आर लुकिंग, बिकॉज उनका जो वो लेटर था उसमें कुछ क्लैरिटी मुझे नहीं दिखी कि क्या चाहते हैं मंजपड़ा। बिकॉज देखो, जब भी फैन बेस एक गुस्सा होता है अपने टीम से, अपने क्लब से, अपने मैनेजमेंट से, तो उनके ठोस कुछ सवाल होते हैं मैनेजमेंट से, उनके कुछ स्टर्न क्वेश्चंस होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर एजेंडा होता है कि वो कैसे चेंजेस चाहते हैं, क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, है ना? तो मुझे वो मंजपड़ा के लेटर में नहीं दिखा। हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ बातें हुई होगी मैनेजमेंट के साथ में, क्लब के साथ में, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट जो हमको दिखाया जा रहा है इसमें तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई एग्जैक्टली व्हाट मंजपड़ा वांट्स, लाइक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द क्लब। ये मुझे नहीं दिखा इसमें, ये मेंशन नहीं किया गया इसमें। तो ये एक फैक्टर है जो कि आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द क्लब एंड द फैन बेस वांट्स। बट मंजपड़ा एक बहुत ही पुराना फैन बेस है ऑफ केरला ब्लास्टर। जब से केरला ब्लास्टर इज प्लेइंग इन द सुपर लीग, आई मीन लाइक जब से केरला ब्लास्टर फॉर्म किया गया है, तब से मंजपड़ा हैज बीन सपोर्टिंग केरला ब्लास्टर, एंड वहीं से उनका बर्थ वगैरह हुआ है। बट बीइंग अ प्रोफेशनल एंड ऑल्सो आई नो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैन बेस एंड समथिंग, आपको कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछने चाहिए अपने क्लब से, जो कि मुझे ये लेटर में नहीं दिखे। तो दैट्स माय कंसर्न। बाकी तो यार ठीक है,
वॉट एवर इट इज. जैसे मिखेश तारे ने बोला कि हम लोग इंप्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं ट्रेनिंग में, वी आर प्रायोरिटाइजिंग सम थिंग्स, एंड जो टेबल का पोजीशन है अभी उस पर हमारा दिमाग नहीं है, वी वांट टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच, और जो इंडिविजुअल और जो टीम का इंप्रूवमेंट है वो हमको करना चाहिए, और ये जो आउट ऑफ द ग्राउंड जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस हो गया, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस हो गया फ्रॉम द फैंस. वो तो ठीक है, एज अ कोच मैं भी ये बोलता अपनी टीम को, बट आई थिंक कहीं ना कहीं द फैन बेस इज रियली मैड एट द परफॉर्मेंसेज द टीम हैज बीन शोकेसिंग. बिकॉज आई फील जो प्लेयर्स हैं केरला ब्लास्टर के पास में, जो टीम है, इवन दो लेट अस कंप्लेन अबाउट द डोमेस्टिक प्लेयर्स, लेट अस कंप्लेन अबाउट द एरर्स द गोलकीपर्स आर डूइंग, व्हाटएवर इट इज, बट हैज अ टीम, इफ आई लुक एट द केरला ब्लास्टर स्क्वाड, दे हैव अ वेरी डिसेंट स्क्वाड. They have a very, very decent squad. I will rate this squad ahead of Northeast United, ahead of Jamshedpur FC, ahead of even Punjab FC. In terms of squad, this squad is very good. They have got one of the best foreign contingent. Dekho, I'm not talking about the performances basis. I'm not talking about the performances basis. I'm talking about the name basis and the way they are playing. So, I still feel that Kerala Blaster had one of the best squads in Indian Super League. I was expecting much better from them, but जो performances हैं उनके बहुत ही खराब performances हैं. On the other hand, if you look at the preview of this Kerala Blaster and Mohan Bagan match, I think it's a very straightforward preview. I will say Mohan Bagan has a very strong momentum right now. They have got 4 wins and 1 draw in the last 5 matches, while Kerala Blaster it's clearly struggling to win match, to score goals, to hold on to that leads, because last 5 मैच में उन्होंने 1 जीता है 4 हारे, है ना. और ऊपर से उनकी जो लीग पोजीशन है अभी राइट नाउ, इट्स वेरी कंसर्निंग. दे आर 10th, दे आर प्लेस्ड 10th इन द लीग, राइट. इफ यू लुक एट द टीम्स कंसिडरेशंस, मोहन बगान हैज अ वेरी strategic plan, और या आप बोल सकते हैं एक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान. दे क्रिएट स्पेस, दे लुक फॉर अटैक्स, दे हैव गॉट अ राइट काइंड ऑफ मोमेंटम. ऊपर से अगर आप केरला ब्लास्टर्स की बात करो तो दे हैव, I think from the first match I saw, they are missing a crucial playmaker. Where Mohan Bagan has a brilliant compact defense, they have a ability to impact and go big into games, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे चीजें जो है मोहन बगान के, this will help them exploit Kerala Blasters weaknesses and limit their offensive chances. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है. ठीक है, मैच में कुछ भी हो सकता है केरला ब्लास्टर्स कम बैक करे स्ट्रांग. दिस इज, देखो, मैच इज वेरी डिफरेंट. यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट मैच का आउटकम जो है वो कुछ भी हो सकता है. बट स्टिल मैंने जो नोटिस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्रूशियल प्ले मेकर मिस कर रहा है केरला ब्लास्टर. वहीं पे मोहन बगान हैज अ वेरी कॉम्पैक्ट डिफेंस एंड उनको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. आई नो केरला ब्लास्टर का जो अटैकिंग ट्रायो है, लूना, नोवा एंड इजस, इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू बिकम दैट पोटेंशियल थ्रेट, एंड स्कोर गोल्स फॉर केरला ब्लास्टर्स. बट आई थिंक स्टिल द मिडफील्ड रियली लैक्स. इसके बारे में हमने लास्ट मैच में भी बात किया था अगेंस्ट बेंगलुरु. आज भी मैं यही बोलूंगा, मिडफील्ड ऑफ केरला ब्लास्टर इज लैकिंग. वहीं पे जो पेत्रतोस है, मनवीर, मैक्लैरन, जेसन कमिंग्स हैं. स्टुअर्ट के बारे में अभी तक न्यूज़ नहीं आई. ऐसा सुनने में आ रहा था कि स्टुअर्ट जो है ट्रेनिंग में नहीं थे, तो हो सकता है मैच मिस करें वगैरह, बट आई डोंट नो अबाउट दैट. बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड स्टुअर्ट, जस्ट थोड़ा सा मिर्च मसाला. तो यहाँ पे स्टुअर्ट वगैरह को भी ऐड करोगे तो आप अब इनकी मिडफील्ड तो एकदम जम के रेडी है बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट जो होगा इनका अटैक में बहुत ही तगड़ा होने वाला है. तो देयर इज अ पोटेंशियल दैट this match might be dominated by Mohan Bagan Super Giants. They will try to exploit the spaces. They will try to neutralize the Kerala's attack. But you know what? If and only if, agar yahan pe Kerala really wants to put out a statement, this is the match. This is the match. Has a neutral fan, or has a Kerala Blaster fan, or has a Mohan Bagan fan, if you are watching a match and you know आपका जो opponent है उसका खराब टाइम चल रहा है, you will say win against us, put out a statement. You will say win against Mohan Bagan, put out a statement. Even the fans would want this. Why? It's simple as that. So my prediction is very simple. This match, I think so. Maybe it's again Mohan Bagan Super Giants. But for real, if Kerala wants to win this match, if Kerala really wants to put out that show and that statement, the stage is ready, bro. You just need to go out there and perform. That's it.
सो भाई साहब, ऑन दैट नोट आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आई होप मैंने कुछ बोला यहाँ पे वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर है सच में समझ में आता है और सच में मेरे वीडियो तो अच्छे लगते हैं तो यार कुछ नहीं करना भाई, एक लाइक लगाना है पहले, ठीक है। लाइक के बटन को तोड़ देना है, सब्सक्राइब के बटन को तोड़ देना है, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ वो करना है। अगर हमारे चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उसकी ज़रूरत नहीं भाई साहब। नीचे का अच्छा सा कमेंट डाल दे, आप क्या सोचते हो, आपका रिव्यू क्या, आपका प्रेडिक्शन क्या है। मिलते हैं अगले टाइम। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।